वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में अभी हम बात करते हैं सीवीटी के बारे में। सीवीटी जो कि कंप्यूटर लैब्स में हम इसका जनरली तौर पावर बैकअप के तौर पर उपयोग में करते हैं। जैसे कि हमारे पास इन्वर्टर होता है, यूपीएस होता है, उसी तरह से हमारे पास जो सीवीटी है इसको भी हम पावर बैकअप के तौर पर भी उपयोग में लेते हैं। जो हमारी पीसी मेंटेनेंस लैब है तो उसमें हम जैसे स्टेबलाइजर है, सीवीटी है, इन्वर्टर है इत्यादि को, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है, जो कि हमारे काफ़ी काफ़ी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, तो उनमें होने वाले डैमेज से बचने के लिए हम सीवीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीवीटी के बारे में। तो सीवीटी है, इसकी फुल फॉर्म में कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो सीवीटी है, इसकी डेफिनेशन होगी ए कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन इज ए ट्रांसमिशन विच कैन चेंज द स्पीड स्टेपलेसली थ्रू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ गियर रेशियोज। कह सकते हो कि जो भी हमारे पास सीवीटी है वो इसकी हमारी जो इसके विभिन्न प्रकार के गियर होते हैं उनमें रेशियो को सेट करते हुए उनकी स्पीड को चेंज करने या फिर उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। दिस अलाउज द इंजन टू पुट आउट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ पावर, इम्प्रूविंग ऑन इफिशियंसी ऑफ ट्रेडिशनल ट्रांसमिशन। जो हमारे पास सीवीटी है इसका मुख्य कार्य यही है कि इंजन की सहायता से जो हमारे पास प्रॉपर तरीके से पावर है उसको कंट्रोल और ट्रांसमिशन करने का कार्य करता है। जैसे कि अभी यहाँ आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि इसमें हमारे एक दो पुल्ली लगी हुई है चैन की सहायता से। तो जो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर हमें पावर की ज़रूरत होगी उतना हमारा इसमें ये देने का काम करता है, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जो सीवीटी है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हमने सीवीटी को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो इनमें हम सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल डायमीटर पुल्ली सीवीटी के बारे में। तो जो वेरिएबल डायमीटर पुल्ली है, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि इसमें जो भी हमारी डायमीटर है, तो जो भी हमारी सीवीटी की पुल्ली होगी उनके हिसाब से उनको चेंजेस करते रहते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहले दिस सिस्टम हैज टू पुल्लीज विथ ए वी बेल्ट रनिंग बिटवीन देम। जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि इसमें हमारे पास 2 पुल्ली बनी हुई है जो हमारे पास वी साइज के बेल्ट से कनेक्ट की हुई है, जिसमें हमारे पास एक लो गियर बना हुआ है और इसमें हमारे पास जो 2 पुल्ली बनी हुई है उनको हमने बेल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। दिस गियर रेशियो इज चेंज्ड बाय मूविंग द टू शेव्स ऑफ वन पुल्ली क्लोजर टुगेदर एंड द टू शेव्स ऑफ द अदर पुल्ली रेदर अपार्ट। जैसे कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी हमारे पास 2 पुल्लीज हैं तो उनके बीच में हमारे जो भी हमारी शेव्स है उनकी विभिन्न प्रकार की, उनको हम एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। द वी शेप्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ द बेल्ट दिस कॉज द बेल्ट टू राइड हायर ऑन वन पुल्ली एंड लोअर ऑन अदर। इसमें यही है कि हमारे जो वी शेप की बेल्ट है तो एक को तो हम इसमें यानी कि लोअर साइड में सेट करते हैं, दूसरी को हम हायर साइड में सेट करते हैं, और जिसमें हम हमारी जो पुल्ली है उनकी सहायता से हमारे बेल्ट को भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें लोअर और हाई गियर दो वो रहते हैं गियर्स, जिनकी सहायता से हम हमारी यानी कि जो भी पुल्ली है उनकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमारे पास जो इनकी बेल्ट है वो बी शेप की रहती है। सेकंड इसमें हमारे पास रोलर बेस्ड सीवीटी। रोलर बेस्ड सीवीटी है ये जनरली जैसे आप रोड रोलर देखते होंगे तो वहाँ पर हमारा यही है कि जो भी हमारा इसमें जो रेशियो रहता है वो हमारे विभिन्न पार्ट्स है उनके कोनिकल या फिर कह सकते हो एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रोलर बेस्ड सीवीटी आर मेड अप ऑफ डिस्क एंड रोलर्स दैट ट्रांसमिट पावर बिटवीन दी डिस्क। इसमें यही है कि हमारे जो भी इसमें रोलर बेस्ड सीवीटी है इसमें हमारे जो भी रोलर्स हैं और डिस्क है वो हमारी पावर को दोनों प्रकार के डिस्क के बीच में ट्रांसमिट करने का कार्य करते हैं। वन डिस्क इज द इनपुट एंड द अदर इज द आउटपुट। इसमें हमारे पास 2 डिस्क होती है तो उनमें से एक इनपुट की तरह कार्य करती है और दूसरी आउटपुट की तरह कार्य करती है।
Between the discs are rollers which vary the ratio and which transfer power from one side to another. इसमें जो हमारे पास जो रोलर और डिस्क के बीच में जो हमारे पास जो हमारे विभिन्न प्रकार के डिस्क और रोलर्स लगे हुए होते हैं, उनमें हमारे पास जो पावर है उसका रेशियो एक साइड से दूसरी साइड को हम ट्रांसमिट करते रहते हैं. When the roller's axis is perpendicular to the axis of the near conical part, it contacts the near conical part at same diameter location and thus gives a 1:1 gear ratio. इसमें हमारे पास जब दोनों रोलर्स हैं तो वो परपेंडिकुलर एक दूसरे के पास में आते हैं, तो वहाँ पर उनका जो डायमीटर होती है उसका जो हमारे पास गियर रेशियो होता है वो 1:1 का रहता है, जिससे कि हमारे वहाँ पर हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लेते हैं. और थर्ड है इसमें हमारे पास हाइड्रोस्टिक सीवीटी. जो हाइड्रोस्टिक सीवीटी है ये जनरली हमारी लेटेस्ट सीवीटी का भी एक पार्ट है. तो इसमें हम हाइड्रोस्टिक ट्रांसमिशंस यूज ए वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप एंड ए हाइड्रोलिक मोटर. इसके अंदर हम एक डिस्प्लेसमेंट पंप का और हाइड्रोलिक मोटर का उपयोग करते हैं. ऑल पावर इज ट्रांसमिटेड बाय हाइड्रोलिक फ्लूइड. इसमें जो भी हम सारा का सारा ट्रांसमिशन करते हैं तो वो हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर किया जाता है. दीज आर सेंसिटिव टू कंटेमिनेशन. इसमें जो भी हमारी सारी की सारी जो वैल्यूज रहती है वो काफ़ी हमारी सेंसिटिव रहती है. देयर डिजाइंस आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव. जो हमारे हाइड्रोस्टिक सीवीटी रहते हैं इनकी जो भी डिजाइंस होती हैं वो अपने आप में काफ़ी महंगी रहती हैं. फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन लॉन मूवर्स एंड गार्डन ट्रैक्टर्स. जो हमारे इसमें इसका जो ज़्यादातर यूज रहता है मूवमेंट रहता है तो वो इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के ट्रैक्टर्स में भी इसका उपयोग करते हैं. वर्किंग ऑफ ए हाइड्रोस्टिक सीवीटी शोन इन दिस वीडियो. जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यह डायग्राम में हमने इसकी जो वर्किंग है वो बताई हुई है कि जो हमारे इसमें एक पंप है और हाइड्रोलिक मोटर है उनकी सहायता से हमारा डेटा वो पावर्स ट्रांसमिट किया जा रहा है. इसके बाद हम बात करते हैं सीवीटी है. तो सीवीटी के हमारे बेसिक क्या क्या एडवांटेज है जिनकी सहायता से हम सीवीटी करते हैं. तो सीवीटी कैन कंपनसेट फॉर चेंजिंग व्हीकल स्पीड allowing the engine speed to remain at its level of peak power and efficiency. जो हमारे पास सीवीटी है इसकी सहायता से हम हमारे जो भी व्हीकल्स हैं उनकी या फिर जो भी हमारे जो वर्किंग है उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं. साथ ही साथ इसमें जो इंजन है उसकी सहायता से भी हम हमारी जो स्पीड है उसको परमिट करते हैं और इसकी सहायता से ही हम हमारी जो पावर और एफिशिएंसी है उसको भी वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लेते हैं. तो यदि हमें यहाँ पर एक पीसी मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे पावर है और उसकी एफिशिएंसी है उसको कंट्रोल करने के लिए हम सीवीटी का उपयोग करते हैं. सेकंड, सीवीटी इम्प्रूव्स फ्यूल इकोनॉमी एंड रिड्यूस एग्जॉस्ट एमिशंस. जो सीवीटी है इसकी सहायता से हम हमारा जो भी इकोनॉमी है उसको वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लेते हैं. थर्ड है हमारा प्रोवाइड इंजन टॉर्क इन ऑप्टिमम कंडीशंस. जो हमारा इंजन है तो उसमें हम जो भी हमारी बेसिक कंडीशंस हैं उनको भी वहाँ पर हम कंट्रोल करने के लिए सीवीटी का उपयोग करते हैं. फोर्थ है नो क्लच एंड गियर शिफ्ट. जो हमारे सीवीटी है इसके यहाँ पर यदि हम वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी क्लच और गियर की आवश्यकता नहीं पड़ती है. एंड लास्ट है बेटर एक्सीलरेशन. अर्थात कह सकते हो कि इसकी सहायता से हम बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा एक्सीलरेशन को डेवलप कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा सीवीटी की कुछ डिसएडवांटेज भी हैं जो कि इस प्रकार है. बिकम्स जर्की इन ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस एट स्लो स्पीड. सीवीटी की एक बेसिक ड्रॉबैक ये भी है कि इसकी जो भी एप्लीकेशंस होती है उनकी स्पीड बहुत ही स्लो रहती है. सेकंड है इंट्रिकेट पार्ट्स विद हाई मटेरियल कॉस्ट. इसके जो भी हमारे जैसे पार्ट हाइड्रोलिक मोटर्स हैं और जो भी हमारी रोलर्स हैं वो सारे के सारे हमारे अपने आप में काफ़ी महंगे रहते हैं. साथ ही साथ हायर कॉस्ट, जैसे कि अभी बताया कि इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सारे काफ़ी महंगे रहते हैं तो इसकी जो भी ओवरऑल कॉस्ट है वो भी काफ़ी बढ़ जाती है. और लास्ट है ट्रांसमिटिंग मोटर बाय फ्रैक्शन कॉजेस ग्रेटर वियर.
जो इसमें हमारी जो ट्रांसमिशन मोटर है उसमें फ्रैक्शन होने की संभावनाएं बन जाती है, जिससे कि हमारे वर्किंग डिस्टर्ब होती है। इसके बाद यदि हमसे पूछा जाए कि भाई सीवीटी है, इसका बेसिक कंक्लूजन क्या होगा, तो इसमें हम बता सकते हैं कि सीवीटी कैन द फ्यूचर ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। सीवीटी है वो हमारा जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको हम भविष्य के तौर पर बहुत अच्छे तरीके से उपयोग में ले सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इज स्टिल एक्सपेरिमेंटल ऑल्दो सम कंपनीज हैव प्रूवन दैट सीवीटी आर प्रैक्टिकली बेनिफिशियल। साथ ही साथ काफ़ी सारी कंपनीज है जो हमारे सीबीटी के ऊपर काफ़ी तरह के प्रयोग कर रही हैं और उनको हम प्रैक्टिकली बहुत ही उपयोगी बना सकते हैं। विथ प्रॉपर फंडिंग फॉर रिसर्च इट इज पॉसिबल टू क्रिएट ए सीवी टू सेटिस्फाई ईच ऑफ दी थ्री कैटेगरीज स्टेट। जैसे कि हम इसकी जो सीबीटी है तो उसको हम इनका प्रैक्टिकली तौर पर काफ़ी सारे जो भी स्टेज होती हैं उन पर हम इनको सेटिस्फाई करने का काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इनका हमारे बहुत अधिक उपयोग होगा। धन्यवाद।